सीईटी ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन पक्का। बस इन 22 क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नाथूराम गोडसे को फांसी हरियाणा के किस जिले में दी गई थी? ये कौन से जिले में दी गई थी? ये दी गई थी अंबाला में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हरियाणा के किस जिले में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है, वो कौन सा जिला? वो है भिवानी जिला। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ, आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हरियाणा में होम टीचर योजना किस जिले में शुरू की गई थी? ये की गई थी पंचकुला जिले में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद करते रहना अपना क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हरियाणा में हर्षवर्धन की तांबे की मुद्रा कहाँ मिली थी? यह मिली थी सोनीपत में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हरियाणा के किस शहर से रामकौर का संबंध था? रामकौर का संबंध था छछरौली से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आता छछरौली कौन से जिले में है? छछरौली यमुनानगर जिले में है। यमुनानगर जिले में है, ठीक है। कौन से में है? यमुनानगर जिले में है छछरौली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य कब बना था? सभी को पता होगा अगर आप हरियाणा में रहते हो तो 1 नवंबर 1966 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लाला लाजपत राय का हरियाणा में कार्य क्षेत्र कौन सा शहर था? कौन सा शहर था? वो था हिसार। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। हिसार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से नोट करते जाना है अपना क्वेश्चन, ठीक है। आपका समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ मैं ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हरियाणा में हिसार किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? यह स्थित है NH10 पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। NH10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। NH10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हरियाणा के किस शहर में अमेठी विश्वविद्यालय स्थित है? अमेठी विश्वविद्यालय स्थित है, ऐसा कौन सा शहर है? तो वो है मानेसर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। मानेसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी के पास इतना समय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हरियाणा में गीता ज्ञान से जुड़ा प्राचीन वट वृक्ष यानी पेड़ किस नगर में है? तो यह है मानेसर में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। मानेसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सब क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हरियाणा के फर्रुख नगर खंड में कौन सी झील है? कौन सी झील है? तो वहाँ पे कोटला झील भी नहीं है, दमदमा झील भी नहीं है, सुल्तानपुर झील जरूर है वहाँ पे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के फर्रुख नगर खंड में सुल्तानपुर झील है, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हरियाणा में महिला पुलिस थानों की शुरुआत कब हुई थी? हरियाणा में महिला पुलिस थानों की शुरुआत कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से नोट कर लेना। जल्दी बताइए अपना आंसर। तो ये हुई थी 29 अगस्त 2015 में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रसंघ की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1973 में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 7 जुलाई 1973 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हरियाणा में दाऊजी का मंदिर किसकी स्मृति में बनाया गया था? जल्दी से अपना आंसर बता दो। भगवान राम की में नहीं बनाया गया था, भगवान कृष्ण की में नहीं, भगवान बलराम की बनाया गया था। तो ऑप्शन
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान बलराम आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपकी थोड़ी नॉलेज भी चेक करने के लिए ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, लाला लाजपत राय वेटरनरी यूनिवर्सिटी का नया परिसर किस शहर में है? तो ये कौन से शहर में? जींद में भी नहीं है, यमुनानगर में भी नहीं है, हिसार में है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिसार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करने से आपको याद करने का अच्छा तरीका मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हरियाणा में सामुदायिक विकास योजना कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1998-99 में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से नोट कर लेना। ये शुरू हुई थी 15 अगस्त 2004 को। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 15 अगस्त 2004 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सबका क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इनको लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हरियाणा में गरीब लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? गरीब लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लेना। अपनी बेटी पराया धन ये भी नहीं थी, अपनी बेटी अपना धन ये थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी बेटी अपना धन आपका राइट आंसर हो जाएगी, यानी क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, सोनीपत जो कि राई में स्थित है, राई में, ठीक है, स्थित खेलकूद स्कूल का नाम क्या है? सोनीपत राई में स्थित खेलकूद स्कूल का नाम बताना है, क्या है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू खेल कूद स्कूल, ये भी नहीं है। इंदिरा गांधी खेल कूद स्कूल, ये भी नहीं है। राजीव गांधी खेल कूद स्कूल, ये भी नहीं है। मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल ये है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मैं इसलिए समय व्यर्थ कर रहा हूँ ऐसे बोल के नहीं, ताकि आपकी थोड़ी नॉलेज अच्छे से चेक हो जाए। उस मेरे बताने से पहले आपको पता लग जाए कि कहाँ पे सर जा कर के रुकेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, हरियाणा का अब्दुल रहमान खां किस नगर का नवाब था? अब्दुल नहीं है, अब्दुल है, ठीक है। किस नगर का नवाब था, ठीक है। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, रेवाड़ी का बिल्कुल नहीं था, फारूक नगर का बिल्कुल नहीं था, करनाल का भी बिल्कुल नहीं था, झज्जर का था। ऑप्शन डी सही जवाब है, झज्जर आपका सही जवाब है, यानी हरियाणा का अब्दुल रहमान खां झज्जर का नवाब था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, हरियाणा से संबंधित नहीं है, यानी हरियाणा के नहीं है, हरियाणा के है ही नहीं, ऐसा कौन सा कवि है, ऐसा कौन सा ऑथर है, वो हमें बताना है जो हरियाणा के नहीं है, ठीक है। ऐसा कौन सा है? महात्मा हरिदास जी हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, महात्मा हरिदास सही जवाब है, यानी महात्मा हरिदास जी एक ऐसे कवि हैं जो हरियाणा के नहीं है। देखो और भी हैं, लेकिन इन ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। इन ऑप्शन में 4 ऑप्शन मतलब 4 हैं, इनमें से महात्मा हरिदास जी नहीं है हरियाणा के कवि, ठीक है। तो महात्मा हरिदास जी पर हमने निशान लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 में हरियाणा ने किसे हराया? हरियाणा ने किसे हराया था? हरियाणा ने हराया था राजस्थान को,
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 में हरियाणा ने राजस्थान को हराया था। ठीक है, किसको हराया था? राजस्थान को हराया था। इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ करके लाया हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से नोट कर लो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी। CT ग्रुप डी आपको आसानी से निकाल देना। ठीक है, ऐसा नहीं, इसमें रिलेटेड सारे क्वेश्चन ये पहले भी करा चुका हूँ इस वीडियो को मैं, उसमें व्याख्या के साथ कराया हुआ है ये, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लाना चाहता था आपके लिए, किस प्रकार से आप बता पाओगे। ठीक है, आपके लिए टेस्ट भी बरकरार करता हूँ मैं, आपके लिए टेस्ट भी लेता हूँ आपका, किस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक है, सब कुछ आप ही के लिए करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।